आज हम 1984 की भोपाल गैस त्रासदी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी औद्योगिक तबाही हुई कैसे। जी हाँ। सोचिए जरा, एक शहर रात को सोता है और सुबह तक हजारों लोग कभी जागते ही नहीं। बिल्कुल। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की एक कीटनाशक फैक्ट्री से 40 टन से ज्यादा जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 40 टन? और ये कोई आम जहरीली गैस तो नहीं थी? नहीं, ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। और इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि ये पानी के संपर्क में आते ही उबलने लगती है। क्या? हाँ, तो अंदाजा लगाइए कि ये गैस लोगों की आंखों, मुंह और फेफड़ों में मौजूद नमी के साथ क्या कर रही होगी। ये तो अंदर से जला देने जैसा हुआ। बिल्कुल। तो इसका जो तत्काल असर था, उस रात और अगले कुछ दिनों में, वो क्या था? विनाशकारी। गैस हवा से भारी थी तो वो जमीन के पास फैल गई और जो लोग सो रहे थे वो सीधे इसकी चपेट में आ गए। अच्छा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पहले कुछ ही दिनों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ शुरुआत? हाँ, कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोग इसके सीधे संपर्क में आए थे। 5 लाख? और इसका असर तो वहीं खत्म नहीं हुआ, है ना? हमारे स्रोत बताते हैं कि सालों बाद इस आपदा से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 15 से 20 हजार तक पहुंच गया। सही बात है। 20,000 मौतें, ये एक छोटे शहर की पूरी आबादी होती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक पूरी पीढ़ी का सफाया है। और जो बच गए उनकी जिंदगी भी कह सकते हैं तबाह हो गई। फेफड़ों की स्थायी बीमारी, अंधापन और न जाने कितनी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। और सबसे दुखद तो ये है कि इसका असर आज भी, लगभग 40 साल बाद भी, वहां पैदा होने वाले बच्चों में दिख रहा है। जी, ये एक ऐसी त्रासदी है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। ये तो लापरवाही की हद है। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, एक आधुनिक मानी जाने वाली कंपनी में ऐसा हो कैसे सकता है? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी क्या? यहीं पर यह कहानी एक दुर्घटना से ज्यादा एक आपराधिक लापरवाही की बन जाती है। आपराधिक लापरवाही? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि इस त्रासदी की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि कोई एक चीज गलत हुई, बल्कि ये है कि सुरक्षा की हर एक कड़ी को जानबूझकर मुनाफे के लिए तोड़ा गया। तो ये एक दुर्घटना नहीं थी? नहीं, ये एक तय नतीजा था। एक मिनट, आपने कहा मुनाफे के लिए। ये जो लागत में कटौती की बात है, इसका क्या मतलब था? क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कौन सी सुरक्षा प्रणालियों को बंद कर दिया था? हाँ, बिल्कुल। देखिए, MIC गैस को बेहद ठंडे तापमान पर रखना होता है। ठीक है। लेकिन कंपनी ने पैसे बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था। क्या कह रहे हैं? यही नहीं, गैस लीक होने पर उसे जलाने के लिए एक फ्लेयर टावर था जो महीनों से खराब पड़ा था। वो भी खराब था? हाँ, और आपात स्थिति में गैस को निष्क्रिय करने वाले सिस्टम भी बंद थे। ट्रेनिंग में कटौती, कर्मचारियों की संख्या में कटौती, एक एक कर सुरक्षा के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। तो फिर कानूनी तौर पे क्या हुआ? यूनियन कार्बाइड को इसकी कोई सजा मिली? 1989 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के साथ $470 मिलियन का एक समझौता किया। $470 मिलियन? ये तो सुनने में काफी बड़ी रकम लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन जब आप इसे लाखों पीड़ितों में बांटते हैं तो कई लोगों के हिस्से में कुछ हजार रुपए ही आए। कुछ हजार रुपए, उनकी पूरी जिंदगी की तबाही की कीमत। जी। इसीलिए समझौते की दुनिया भर में आलोचना हुई कि ये न्याय का मजाक है। तो क्या इस ट्रेजेडी से कोई सकारात्मक बदलाव भी आया? कुछ भी? हाँ, अगर हम कुछ सकारात्मक ढूंढना चाहें तो वो ये है कि भोपाल ने पूरी दुनिया को जगा दिया। औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट जवाबदेही को लेकर सख्त कानून बने। अच्छा। कंपनियों को ये एहसास दिलाया गया कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बैलेंस शीट तक नहीं, बल्कि उन समुदायों तक भी है जहां वो काम करती हैं। तो संक्षेप में, ये सिर्फ एक गैस लीक नहीं था? नहीं, ये लालच और लापरवाही का एक भयानक नतीजा था जिसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है। इस पूरी जानकारी के आधार पर ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि जब कोई कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी तबाही मचाकर निकल जाता है तो न्याय की असली परिभाषा क्या है, और क्या पैसे से पीढ़ियों के दर्द का मुआवजा कभी हो सकता है?